नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सृष्टि कंपटीशन क्लासेस में। यहाँ पर हम आपको एक मैथ से रिलेटेड टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जिसका नाम होगा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कोई भी वनडे एग्जाम हो, इससे 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा ही आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो हम यहाँ कोशिश करेंगे कि आपको जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको क्वेश्चन मिले परीक्षाओं में, उसको आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकें। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपके लिए एक ऐसा बेसिक तरीका है हमारे पास जिसको बेसिक तरीका कह लो या फिर कोई ऐसी ट्रिक कह लो, उससे हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप उस सवाल को 10 से 15 या 15 से 20 सेकंड में क्रैक कर देंगे। तो देखिएगा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पर ब्याज, यानी कि कोई मूलधन हमने किसी टाइम के लिए लिया, कोई भी मूलधन हमने किसी टाइम के लिया और उस पर साधारण ब्याज जो लगता था, तो वो कैसे लगता था, वो हमेशा ही जो साधारण ब्याज लगे वो हमेशा किस पे लगेगा, मूलधन पर ही ब्याज लगता है। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, उसमें जैसे ही कोई हमने अमाउंट किसी से लिया या किसी को बैंक ने दिया या कोई भी व्यक्ति कंपाउंड इंटरेस्ट पे कोई भी पैसा लेता है, तो उसको क्या करना होता है, एक टाइम पीरियड होता है, उसका एक टाइम पीरियड या फिर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, तिमाही, छमाही, जो भी कह सकते हैं आप। तो उसमें क्या होता है, जो पैसा उसने लिया उस पर ब्याज लगता है, उस पर ब्याज लगने के बाद जो अमाउंट बनता है, 1 वर्ष के बाद उस अमाउंट पर भी ब्याज लगता है, यानी कि जो ब्याज हमने दिया उस पर भी ब्याज लगना शुरू हो जाता है। लेकिन साधारण ब्याज में क्या होता है, केवल और केवल मूलधन पर ही ब्याज लगता है। तो देखिएगा यहाँ P है जो मूलधन है, मूलधन 1000 रुपए, 1000 रुपए और दर है 10%, दर है 10%, और समय मान लिया हमने, समय दे दिया आपको 2 वर्ष। अब आपसे पूछा है इसका चक्रवृद्धि ब्याज CI क्या होगा। तो देखिएगा जो यहाँ पर रेट होता है, रेट यानी कि दर, उसका मतलब होता है 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज, यानी 100 रुपए में, 100 रुपए पर 1 साल में लगने वाला ब्याज क्या कहलाता है, रेट। टाइम तो आपको पता ही है, जो भी टाइम दिया होता है, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 6 महीना, 3 महीना या फिर कुछ दिन, घंटे, कुछ भी घंटे तो नहीं, फिलहाल क्वेश्चन में लगभग वर्ष का ही चलता है, वर्ष, माह, या फिर वर्ष में होगा या अर्धवार्षिक या त्रैमासिक, ऐसा ही होगा। तो हमें क्या करना है, इस पे CI निकालना है। तो देखिएगा ध्यान से, 1000 का 10% कितना हुआ, यानी कि पहली साल जो 1000 पर 10% का ब्याज लगा, तो वो कितना हुआ, 1000 का 10% होगा यहाँ पर 100। कैसे होगा वो भी आप देख लीजिएगा, जैसे 10,000, 1000 इंटू 10/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना हमारा। सेम कंडीशन में दूसरे साल भी 1000 पर क्या लगा, 10% का ब्याज, वो हमारा कितना हो गया, 100। अब अगर बात साधारण ब्याज की होती तो वो केवल क्या लगता, प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता। लेकिन यहाँ जब बात चक्रवृद्धि ब्याज की हो रही है, तो पहली साल जब ब्याज लगा तो 1000 तो मूलधन है और 100 रुपए किसका है, ब्याज का, ये कितना हो गया, 1100। तो अब 1100 पर ही ब्याज लगेगा, इस पर 1100 पर ही ब्याज लगेगा।
वो कितने का लगेगा 10% का। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम, 1000 का तो 10% लग गया, फिर उस पे भी 1000 का, लेकिन जो ब्याज बना उस पर भी ब्याज लगेगा, जो ब्याज बना उस पर भी 10% का ब्याज लगेगा। तो 100 का 10% हुआ 10, यानी कि जो ब्याज हुआ हमारा वो हुआ 100 प्लस 100 और 10 110, यानी कि टोटल कितना हुआ 210। टोटल हुआ हमारा 210। तो जो CI है हमारा वो हुआ हमारा यहाँ पर 210 रुपए। अब आगे देखिएगा, ऐसे ही हम और मान लेते हैं आगे चल करके, जैसे P मूलधन हमने मान लिया 2000 रुपए, और जो रेट मान ली वो हमने मान ली 5% की वार्षिक 5% पर एनम, यानी कि पर एनम का मतलब वार्षिक, और टाइम हमने मान लिया 2 वर्ष। तो CI कितना होगा? तो आप कहेंगे CI निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना, फर्स्ट ईयर पहली साल पर 2000 का 5%, पहली साल पर 2000 का 5% कितना हुआ, 2000 का 5% हुआ यहाँ पर हमारा 200, ना 200 नहीं, ये होगा हमारा, देखिएगा यहाँ पर 2000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 दूनी 10, यानी कि 100। 5% हमारा हुआ 2000 का, 5% निकालेंगे हुआ हमारा 100। ठीक है, अब दूसरे वर्ष भी निकाल लेते हैं। दूसरे वर्ष 2000 का 5% कितना हुआ, तो आप कहेंगे 100। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद जो ब्याज है, दूसरे वर्ष जो ब्याज लगेगा वो इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। तो 100 का 5% कितना हुआ, 100 का 5%, यानी 100 का 10%, 100 का 5% निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 इंटू 5/100, 100 से 100 कट गए, तो 100 का 5% कितना हुआ 5, यहाँ पर हो गया 5। ठीक है, अब CI जब निकालेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, तो वो कितना हो जाएगा 100 प्लस 100 प्लस 5, यानी पहली साल तो उस पे 100 रुपए का ही ब्याज लगेगा, लेकिन अगली साल जो लगेगा वो 2000 पे तो देगा ही देगा 100 रुपए का ब्याज, लेकिन 100 रुपए पर भी उसका जो है 5% का ब्याज लगेगा। तो 100 रुपए पर जो ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा 5 रुपए। तो ये हमारा हो जाएगा 205 रुपए। तो देखिएगा यहाँ पर एक एग्जाम्पल और देख लीजिएगा यहाँ पर आप, जिससे चीजें जो हैं क्लियर हो जानी चाहिए, जो आगे क्वेश्चन करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी ना हो।